स्वागत है आप सभी का भारत टीचर की पाठशाला में। और जिसका आप सभी को बेशब्री से इंतजार था वो क्वेश्चंस की सीरीज आ चुकी है। सीधा शॉर्ट 2 मार्क्स क्वेश्चन कैसे लिखने हैं, कितना लिखना है, और इन 20 क्वेश्चंस की ज़्यादा उम्मीद है कि आपके सारे के सारे क्वेश्चंस बन जाएं। ठीक है, जल्दी से भी जुड़ जाइए। और जो फर्स्ट टाइम जुड़ता है तो सब्सक्राइब भी कर ले, तो लाइक कर ले, शेयर कर ले। तो देखिए, तो पहला क्वेश्चन से हम क्या करते हैं ऐसे भाई, डिफाइन इन्वायरमेंट। देखिए, लॉन्ग क्वेश्चंस में हम इनको डिफाइन कर चुके हैं, लेकिन जिसने भी लॉन्ग क्वेश्चन की सीरीज नहीं देखी है वो इन शॉर्ट क्वेश्चंस के बिहाफ पे लॉन्ग क्वेश्चंस को डील कर सकता है। ठीक है, तो अगर इन्वायरमेंट की बात करें हम कि क्या होता है, तो इन्वायरमेंट मीन्स ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि जितनी भी सजीव और निर्जीव चीजें होती हैं दैट सराउंड अस एंड अफेक्ट आवर लाइफ, जो कि हमारे चारों तरफ घूमती हैं और हमारी लाइफ को इफेक्ट करती हैं। इसमें इंक्लूड हो सकता है आपका एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स। सब क्या आते हैं, इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं। Environment provides basic needs like air, water, and food. It supports protect life on Earth. A healthy environment is necessary for survival. एग्जाम्पल आपका फॉरेस्ट, रिवर, विलेज, सिटी। देखिए, 2 मार्क्स में क्वेश्चन प्रॉब्लम ये होती है कि कितना लिखना है, तो इतना लिखना है, इतना हमने बताया है आपको। 7 मार्क्स में आपकी मर्जी है, जितना लिख के आ सकते हो उतना लिखें। क्लियर है बात? तो बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं भाई? बायोटिक कंपोनेंट मतलब ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द इन्वायरमेंट, यानी कि सभी के सभी जो इन्वायरमेंट के ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, दे इंक्लूडेड प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमंस एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये सब क्या आते हैं, बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आते हैं। दे डिपेंड ऑन ईच अदर, ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं फूड एंड सर्वाइवल, खाने के लिए और सर्वाइव करने के लिए। बायोटिक कंपोनेंट फ्रॉम्स फूड चेन, बायोटिक कंपोनेंट कहाँ जो होते हैं वो फूड चेन एंड फूड वेब्स से बनते हैं। दे मेंटेन बैलेंस इन नेचर, यानी कि वो बैलेंस को, जो मेन नेचर है उसको बैलेंस रखते हैं। जैसे आपके ट्रीज हो गए, बर्ड्स हो गई, ह्यूमंस हो गए और बैक्टीरियाज हो गए। इतनी बात समझ में आती है भाई? तो इसी बात पे लाइक कर दें, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि अबायोटिक कंपोनेंट क्या है। देखिए, बायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक कंपोनेंट में डिफरेंस लिखने के लिए भी आ सकता है, मैंने कल वाली वीडियो में बताया हुआ है, तो वहां से भी चीजें कर सकते हैं। अबायोटिक कंपोनेंट आर नॉन लिविंग पार्ट्स, यानी अबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, नॉन लिविंग पार्ट्स होते हैं किसके, इन्वायरमेंट के। इसके अंदर इंक्लूड है एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट एंड टेम्परेचर। मेन पॉइंट ध्यान रखेंगे, यानी कि अबायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से हैं, एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट एंड टेम्परेचर। दे सपोर्ट लाइफ एंड कंट्रोल ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये सब चीजें होती हैं वही कंट्रोल करती हैं ग्रोथ को। विदाउट एबायोटिक कंपोनेंट, इनके बिना लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। ये से इकोसिस्टम की शेप को बना के रखते हैं। तो एबायोटिक कंपोनेंट एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स। ठीक है, डिफाइन इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम इज ए सिस्टम वेयर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट विद ईच अदर, यानी कि जहां पर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं, वो सब इकोसिस्टम के अंदर आता है आपका पार्ट। इसके अंदर इंक्लूड है प्लांट, एनिमल, एयर, वाटर एंड सॉइल ऑफ एन एरिया, यानी कि इसके अंदर सभी चीजें हैं, जैसे प्लांट है, एनिमल है, एयर है, वाटर है, और वो भूमि का क्षेत्र, सॉइल ऑफ एन एरिया। और ऑर्गेनिज डिपेंड ऑन ईच अदर, सभी के सभी एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, जिससे कि नेचर आपका बैलेंस बना रहता है। एग्जाम्पल दे सकते हैं पॉन्ड, फॉरेस्ट एंड डेजर्ट। क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे ये, फूड चेन का, कि फूड चेन क्या होती है, इसको करके जाइएगा। और इस टाइप से डायग्राम भी बना के आना है इसके अंदर। इसका डायग्राम के बिना आपको चीज का नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि फूड चेन इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर कंज्यूम्ड इन लीनियर ऑर्डर, पासिंग न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी अलोंग द वे। यानी कि फूड चेन एक तरीका है एनर्जी को ट्रांसफर करने का। जैसे प्रोड्यूसर आपके प्लांट होते हैं, प्लांट से प्राइमरी कंज्यूमर आपके इंसेक्ट हो गए, इंसेक्ट से आपके फ्रॉग हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंड से टर्सरी कंज्यूमर पहुंच गई सांप, सांप को खा लिया किसने, चील ने। ठीक है, तो ये बात, और चीन भर के क्या हो गई, डिकम्पोज हो गई। इसी को फूड चेन बोलते हैं कि प्लांट किसने खाया, कीड़ों ने, कीड़े ने किसी को मेंढक ने किसी को खाया, कीड़ों को, और मेंढक को किसने खाया, सांप ने, सांप को किसने खाया, चील ने, चील ने किसको खाया, किसने खाया, आपकी धरती ने। ठीक है, तो जाके डिकम्पोज हो जाएगा, इसी को बोलते हैं फूड चेन। ठीक है, फूड वेब की अगर बात करें तो इसका डायग्राम थोड़ा सा पेचीदा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दो में से 101% एक मिलता है। ठीक है, और दोनों आ जाए तो लॉग बन जाता है ना। तो फूड वेब क्या है, वेब एक नेटवर्किंग सिस्टम होता है, तो फूड वेब इज ए नेटवर्क
of many connected food chains. It shows multiple feeding relationship. Food web is more stable than food chain. यानी कि फूड वेब आपका मोर स्टेबल है किससे? फूड चैन से. इट रिफ्लेक्ट्स रियल लाइफ सिचुएशन इन नेचर. ये रियल लाइफ में सीधा सीधा रिफ्लेक्ट डालता है. ठीक है, जैसे कि बात करें भाई कि अब देख रहे हो पूरा फूड चैन बना हुआ है. सबसे पहले प्लांट है आपके, जो फ्लावर प्लांट है, लेवेंडर्स हैं, मैंगीज हैं, है ना, क्रोन्स हैं. तो सब बता रखा है कि फ्लावर को कौन खाता है? तितलियां खाती है, बटरफ्लाई. अब बटरफ्लाई को कौन, मेंढक खा सकता है, या फिर ये इंसेक्ट भी खा सकते हैं, है ना. तो इस प्रकार से सारा का सारा फूड चैन बना हुआ है. रैट को आप कौन खा सकता है? रैट को वुल्फ भी खा सकता है, रैट को आपकी चील भी खा सकती है. सांप जो है रैट को खाता है, सांप को कौन खाता है? चील भी खा सकती है, नेवला डाल दो वो भी खा सकता है. ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा का पूरा फूड वेब बना हुआ है, इसको आप बना लेंगे. ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है. क्वेश्चन नंबर 7 की बात करिए, एक अच्छा क्वेश्चन है. तो डायग्राम के बेसिस पे क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, ये ध्यान रखना है कि इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है. तो पिरामिड के बारे में हमने बताया है कि ये एनर्जी लेवल को शो करता है. किसको शो करता है? एनर्जी लेवल को शो करता है. जैसे कि जो आपके प्रोड्यूसर हैं वो क्या है? प्लांट है, जो कि आपके 1000 किलो कैलोरी के आसपास एनर्जी रखते हैं. इन्होंने अपनी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर दी किसको? प्राइमरी कंज्यूमर को. प्राइमरी कंज्यूमर कौन है? जैसे मधुमक्खियां हो गई, ग्रास होपर हो गए. इन्होंने किसको कर दी? सेकंड कंज्यूमर को, जैसे रैबिट हो गए. इस टाइप से इन्होंने किसको कर दी? टर्सरी को, जैसे कि आपके स्नेक हो गए. और स्नेक को किसने कर दी? ईगल को, जिसके पास 10% एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है. इसी को बोलते हैं एनर्जी ट्रांसफर. और क्या होता है ये डिक्रीज करती चली जाती है बायोमास के अंदर. ठीक भाई, इतनी बात ध्यान रखनी है. क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो डायग्राम की कहानी यहाँ तक खत्म हो जाती है, आगे डायग्राम नहीं आएंगे. ठीक है, तो ये डायग्राम आपको ध्यान से रख लेने हैं. और जो भी वीडियो पे जुड़ता है प्लीज लाइक कर दें, शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें. ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि वे ऑप्शन जो रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, जो नेचर से मिलते हैं, दे आर यूज्ड बाय ह्यूमन फॉर सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट. जो कि यूज किए जाते हैं सर्वाइव करने के लिए और विकास करने के लिए, यानी डेवलपमेंट के लिए हम किसका यूज करते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं. जैसे उसमें आपकी एयर हो सकती है, वाटर हो सकती है, सॉइल हो सकती है, फॉरेस्ट हो सकते हैं और मिनरल्स भी हो सकते हैं. ठीक है, विदाउट फॉरेस्ट आप जो है डेवलपमेंट नहीं कर सकते, विदाउट एयर भी डेवलपमेंट नहीं कर सकते, विदाउट वाटर भी डेवलपमेंट नहीं कर सकते. दे आर गिफ्ट फॉर ऑफ नेचर. ये क्या है? हमारे गॉड गिफ्टेड है, जो हमें नेचर से मिलते हैं. तो इनका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए. एग्जाम्पल में वाटर हुआ, कोयल हुआ एंड ट्रीज हो गई. क्लियर है बात? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है? ठीक है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर. यानी कि एक प्रोसेस होता है जहां पे हम कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं किसको? बारिश से हुए पानी को, इसे रेन वाटर बोलते हैं. ठीक, इट इज यूज फॉर फ्यूचर नीड. इसको हम कलेक्ट करते हैं अगर हमारी फ्यूचर में की नीड को पूर्ति करने के लिए. हमें ये सहायता करता है वो सेविंग वाटर्स एंड रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर. ये हेल्प करता है सेविंग वाटर और रिचार्जिंग करने में ग्राउंड वाटर को, ग्राउंड वाटर में दोबारा से पानी डालने में. इट रिड्यूस वाटर शॉर्टेज, यानी कि ये वाटर शॉर्टेज की कमी को कम करता है. और ठीक है, तो एग्जाम्पल में आप सकता है रूफ टॉप रेन वाटर टैंक, यानी कि छतों के ऊपर हम क्या लगा देते हैं? रेन वाटर टैंक लगाते हैं, जिसके अंदर पानी भर जाता है और उस पानी से हम यूज चीजें अपने अपने यूज में ले सकते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफोरेस्टेशन? यानी कि डिफोरेस्टेशन क्या है? डिफोरेस्टेशन मींस कटिंग ऑफ ट्रीज, यानी पेड़ों को काटना. ठीक है, बहुत ही बड़े स्केल पे, उसको बोलते हैं डिफोरेस्टेशन. इट इज डन फॉर फार्मिंग, हाउसेज एंड इंडस्ट्रीज. मोस्टली तो इंडस्ट्रीज के लिए होता है काम ये वाला. ठीक है, इट कोसिस पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज. इसका कारण क्या होता है? जंगलों काटने से, जंगलों काटने से आपका जो क्लाइमेट में चेंज आता है, यानी कि बहुत ही हार्मफुल करता है इन्वायरमेंट को. ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है. नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 की, व्हाट आर द रिन्यूएबल रिसोर्सेज? यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं तो जिसको हम यूज कर सकते हैं अगेन एंड अगेन, उसको बोलते हैं. दे आर नॉट फिनिश्ड इजिली, जल्दी से खत्म नहीं होते हैं. नेचर रिप्लेस देम नेचुरली. दे आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली. दे हेल्प इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक है, इसमें सनलाइट है, विंड है, वाटर है, जो हमें नेचर से मिलते हैं और जो उसको हम बार बार यूज कर सकते हैं. व्हाट आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होता है ये. तो नॉन वाले कौन से हैं? तो नॉन में आते हैं आपके जो लिमिटेड होते हैं क्वांटिटी के अंदर, जैसे कि आपका कोयल हुआ, पेट्रोलियम हुआ, नेचुरल गैसेज हुआ. ठीक है, इनको हम
क्या करता है, केवल एक बार ही यूज कर सकते हैं। इनको हम रिपीटेड मोड में यूज नहीं कर सकते, ना ही इनको रिप्लेस कर सकते हैं। दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म, ये बहुत साल ले लेते हैं बनने में। क्लियर है बात? ये भाई मैंने एक टेबल में ही ये क्वेश्चन सारे डाल दिए हैं, हो सकता है ये क्वेश्चन आपके अलग अलग फॉर्म में आ जाए। ठीक है, तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना है। ये डिफरेंस की फॉर्म में भी आ सकती है और ये अलग अलग भी पूछा जा सकता है कि टाइप ऑफ पोल्यूशन क्या है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन एंड सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन। ठीक है, डेफिनेशन में देख सकते हैं। एयर पोल्यूशन में क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल गैस, स्मोक एंड डस्ट। एंड वाटर में क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ वेस्ट, केमिकल, वाटर बॉडीज। सॉइल पोल्यूशन में मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल वेस्ट। नॉइज पोल्यूशन में अनवांटेड एंड लाउड साउंड आ जाती है। और सॉलिड वेस्ट में इम्प्रॉपर डिस्पोजल गार्बेज आ जाता है। ठीक है भाई, आप इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं। कारण क्या है, व्हीकल है, फैक्ट्रीज है, बर्निंग कोयल है, वुड्स है, स्वेज है, फैक्ट्री है, वेस्ट है, पेस्टिसाइड्स हैं। सॉइल पोल्यूशन में क्या है, प्लास्टिक, पेस्टिसाइड्स, इंडस्ट्रियल वेस्टेज। और नॉइज पोल्यूशन में पता ही है, व्हीकल्स हैं, डीजे मशीन्स हैं, है ना। और सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन में क्या है, हाउस होल्ड वेस्ट, प्लास्टिक, हॉस्पिटल वेस्ट की बात आती है। इफेक्ट क्या होता है, ये इफेक्ट भी पढ़ लेना है कि इफेक्ट किस कौन से पोल्यूशन से कौन सा इफेक्ट होता है, ये भी ध्यान रखना है। और एग्जाम्पल इसके ये रहे, तो इनको आप ऐसी टेबल को प्रिपेयर कर लो जिससे कि आपके 3 से 4 क्वेश्चंस ऑलरेडी बन जाएं। क्लियर है बात भाई? इतनी बात क्लियर है? क्वेश्चन 14 की अगर बात करें, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग मींस इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर, यानी कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, उसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। जिससे कि इसका कारण क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज इसका कारण है। इट लीड टू मेल्टिंग ऑफ आइस, जो कि लीड करता है आइस को पिघलने में, और क्लाइमेट चेंज होता है। इट इज डेंजरस फॉर लाइफ, ये हमारी डेंजरस के लिए बहुत ही हानिकारक है। क्या हो रहा है, मेल्टिंग ग्लेशियर, ग्लेशियर पिघल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण। ग्रीन हाउस इफेक्ट किसे बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट में 2-3 गैसें होती है मोस्टली, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। ये आपकी ग्रीन हाउस गैसेज हो जाती हैं। सीएफसी भी होती है। ये क्या करती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ट्रैपिंग ऑफ हीट बाय गैसेज, यानी कि गैसेज के थ्रू एक हीट को ट्रैप कर लिया जाता है इसके अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर। उससे क्या होता है, उससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल, हीट ट्रैप इन एटमॉस्फेयर, ये बात ध्यान रखनी है। क्वेश्चन 16 की अगर बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, व्हाट इज एसिड रेन? तो फर्स्ट जो पहली वर्षा होती है मोस्टली एसिड रेन ही होती है। एसिड रेन इज रेनफॉल कंटेनिंग हार्मफुल एसिड, इट कॉज्ड सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड गैसेज। इट डैमेज क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स, इट इज पोल्यूटेड सोइल्स एंड वाटर। ये कहाँ से होता है, जैसे फैक्ट्री स्मोक से निकल सकती है। मेनली एग्जांपल है एसिडिक रेन का, फैक्ट्री स्मोक। ठीक है भाई, 27 नहीं है, सॉरी 17 क्वेश्चन है ये। ठीक है भाई, व्हाट इज ओजोन लेयर? ओजोन लेयर क्या है? ओजोन लेयर इज ए प्रोटेक्टिव लेयर इन एटमॉस्फेयर। देखिए, ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर की एक ऐसी लेयर है जो रक्षा करती है अर्थ की, आपके इन्वायरमेंट की। किससे? अल्ट्रावायलेट रेज से। नहीं तो सन से आने वाली सीधी सीधी रेज आपको खा जाएंगी, है ना। और ये लाइफ को चलाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, इसका डैमेज नहीं करना चाहिए। तो डैमेज टू ओजोन इज वेरी हार्मफुल। ये क्या है, ये शील्ड की तरह काम करती है इन द स्काई के अंदर, ये बात ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो क्लाइमेट चेंज कैसे होता है? तो क्लाइमेट चेंज का मतलब है कि लॉन्ग टर्म चेंज, यानी कि बहुत अधिकतर चेंज इन वेदर पैटर्न, यानी कि आप मौसम में परिवर्तन देखते हो और अगर वो लंबे समय तक हो रहा है तो उसे क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। उसके अंदर चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज होता है, रेनफॉल होता है। इट इज मेनली कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। क्लाइमेट चेंज मोस्टली ह्यूमन एक्टिविटीज से होता है, ये बात ध्यान रखनी है भाई। इट अफेक्ट्स क्रॉप्स, जो क्रॉप्स को इफेक्ट करता है, वाटर को एंड लाइफ को। इससे का एग्जांपल है इरेगुलर रेनफॉल, जो इरेगुलर रेनफॉल आपके हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो पॉपुलेशन एक्सप्लोशन क्या है, यानी कि जो आपकी जनसंख्या वृद्धि है वो क्या होती है? तो जन पॉपुलेशन एक्सप्लोशन मींस रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, यानी एकदम से अधिकता हो जाए। आपको पता है इंडिया के अंदर 146 करोड़ आबादी हो चुकी है, तो ये पॉपुलेशन एक्सप्लोशन ही हुआ है। इट क्रिएट्स प्रेशर ऑन रिसोर्सेज, वो क्या करता है, भारी संख्या होगी, ज़्यादा प्रेशर रिसोर्सेज पे पड़ेगा, उसका प्रेशर इन्वायरमेंट पे पड़ेगा और इन्वायरमेंट आपको खा जाएगा। इट कॉजेज पॉवर्टी एंड पोल्यूशन, इट इज सीरियस प्रॉब्लम। ओवर क्राउडेड सिटीज, एशिया के अंदर मोस्टली कंट्रीज आपकी ओवर क्राउडेड ही हैं। ठीक है भाई।
क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 क्या है। तो इन 1986 में EIA आया था, उसकी बात करते हैं। ठीक है। इट इज एन इंडियन लॉ टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट। इट वाज मेड बाय आफ्टर भोपाल गैस ट्रेजेडी, यानी जिस टाइम आपकी भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी तब आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया था, जिसने क्या किया, कंट्रोल करता है पोल्यूशन को, और ये पावर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है भाई, ये बात ध्यान रखनी है। तो क्या करना चाहिए इसके सुधार के लिए, क्लोजिंग पोल्यूटिंग फैक्ट्री, यानी कि जो फैक्ट्रीज पोल्यूशन बढ़ाती हैं उनको बंद कर देना चाहिए। व्हाट आर द एनजीओज? एनजीओज आर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एनजीओ की फुल फॉर्म क्या होती है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो काम करती हैं, वर्क करती हैं सोसाइटी वेलफेयर के लिए, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। उसमें से 2-3 एग्जाम्पल है, WWF वर्ल्ड वाइड प्रोटेक्शन एंड ग्रीन पीस। ठीक है, ये कुछ नाम दे रखे हैं WWF एंड ग्रीन पीस के नाम से, और भी आप नाम डाल सकते हो, बहुत सारी एनजीओज हैं जो इस प्रकार के काम करती है। बात समझ में आती है भाई। एक क्वेश्चन नंबर 22 भी देख लो लास्ट। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इंक्लूड प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर बैलेंस। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज हार्मफुल, जैसे फॉरेस्ट विद मैनी स्पीसीज। यानी बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, इस वैरायटी रखती है जिसमें आपके सब लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। ठीक है भाई, तो ये हमारे 20 क्वेश्चंस हैं जो आपके बहुत काम आएंगे एग्जाम के अंदर। इनको एक रिवीजन आप पढ़ सकते हो, PDF में अभी पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, हाइपर नहीं होना है। और ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम ऑफ 9 से हम शुरू करने वाले हैं मैथ की क्लासेस, एंड 15 से पहले पहले उसको हम खत्म करेंगे, यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक। ठीक है, तो तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, और लाइक करते रहिए, शेयर भी करते रहिए, और सब्सक्राइब भी बनाते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आफ्टर द एग्जाम ऑफ 9।